हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमें बताया जाता है कि हिंदी भाषा में कई भाषाओं के शब्द काम आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हिंदी भाषा के भी ऐसे कई शब्द हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में काम आ रहे हैं। आइए आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले आज मैंने आपके लिए वर्ड लिया और हमारा पहला वर्ड रहेगा बिंदैन। बिंदैन क्या होता है? एक्चुअली इसे हम हिंदी में कह सकते हैं बंधन। असल में एक स्कार्फ जो कि सिर पे बांधा जाता है और उसमें अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बनी होती हैं, उसे इंग्लिश में बिंदैन कहा जाता है। ये जो शब्द है असल में ये लिया गया है बंधन से। हमारे यहाँ एक शब्द होता है बंधेज, जिसमें कपड़े में कुछ गांठें बांध करके और कलरफुल उसको जो है और अलग अलग उसमें और डिज़ाइन पैटर्न उसमें बनाए जाते हैं। इसी चीज़ को इंग्लिश में बिंदैन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बैंगल्स। बैंगल्स चूड़ी महिलाएं सभी पहनती हैं, सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। ये बैंगल्स जो वर्ड है इसे हम इंग्लिश का वर्ड मानते हैं, लेकिन असल में ये शब्द भी हिंदी से लिया गया। कैसे? देखिए, हिंदी में एक शब्द है बंगड़ी, जो कि हम गोल जो सर्कुलर जो थिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इस बंगड़ी से बना हुआ है बैंगल। इंग्लिश में जो बैंगल वर्ड है ये लिया गया है बंगड़ी से। ओके, इसी तरह से एक शब्द जो बहुत ही पॉपुलर है और जिसे कि आई थिंक सभी लोग यही मानते हैं कि इंग्लिश वर्ड है, वर्ड इज बंगलो। बंगलो, हाँ, बंगला, जिसे हम बंगला कहते हैं। असल में ये शब्द भी इंग्लिश का नहीं है बल्कि हिंदी का ही है। ये इंग्लिश में कहाँ से आया? तो इसके लिए ऐसा बताते हैं कि जब अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तान में आए और चूँकि उस समय हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का बड़ा गढ़ हमारा बंगाल था, तो उस बंगाल में उन लोगों ने अपने लिए मकान बनवाए। उनके लिए बंगाली शैली में जो विशेष प्रकार के अच्छे और बड़ी बेशकीमती महंगे जो मकान बनाए गए, उन मकानों में जहाँ अंग्रेज़ लोग रहा करते थे उनके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया बैंगलो। एक्चुअली ये जो बंगलो वर्ड है ये बंगाली शैली में बने हुए उन मकानों के लिए यूज़ किया गया था जिनमें अंग्रेज़ अधिकारी वगैरह रहा करते थे। तो वहाँ से ये शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में आता है। इसी प्रकार चिट। चिट हम लोग सभी ने यूज़ की है। बचपन में हम लोग एक दूसरे को कुछ लिख के देते थे। आज भी कहीं को मैसेज में देना होता है तो एक छोटी सी पर्ची पे हम कुछ लिख के दे देते हैं, उसको हम चिट बोलते हैं। एक्चुअली जो चिट वर्ड है ये कहाँ से आता है? तो ध्यान कीजिए, हिंदी में हमारे पास एक शब्द है चिट्ठी। ये जो चिट्ठी शब्द है उसी से बना हुआ है चिट। चिट्ठी हमारे यहाँ पुराना शब्द है, सालों से यूज़ होता रहा है। अंग्रेज़ लोगों ने इसको जब देखा, उन्होंने देखा कि पेपर के पीस पर कुछ लिखा जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ भी मैसेज जो उस पर हम लिख देते हैं और इसे हम चिट्ठी कहते हैं। उस चिट्ठी से ही उन्होंने वर्ड बना लिया चिट। और चिट का आज भी यूज है, ये पेपर का पीस होता है जिस पर कुछ मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। तो ये हुआ चिट। इसी तरह से कॉट। कॉट माने आप जानते हैं चारपाई। चारपाई को इंग्लिश में कॉट कहा जाता है। ये कॉट कहाँ से आया? ध्यान कीजिए, हमारे यहाँ और जो रीजनल जो लोकल लैंग्वेज है इसमें हम लोग चारपाई को खाट कहते हैं। ये जो खाट है इस खाट को ही अंग्रेज़ों ने कॉट बना लिया। एक्चुअली ख जो वर्ड लेटर है, ये ख जो साउंड है ये इंग्लिश में है नहीं, तो अंग्रेज़ों को खाट बोलने में दिक्कत होती थी, वो खाट बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा और चेंज किया और उनके अकॉर्डिंग उनके एक्सेंट में उन्होंने इसको और कॉट बोलना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखें, कॉट जो वर्ड है ये भी हमारे हिंदी शब्द खाट से ही आया हुआ है। इसी तरह खाट के लिए एक और शब्द हम यूज़ करते हैं चारपाई। इस चारपाई से अंग्रेजी में एक शब्द बना चारपॉइज। जी हाँ, चारपॉइज ये भी हमारे चारपाई के लिए या खाट के लिए यूज़ किया जाने वाला एक इंग्लिश वर्ड है। तो ये हिंदी भाषा से ही और लिया हुआ है। इसी तरह इंग्लिश में एक वर्ड है डिंगी, DINGHY, डिंगी। एक्चुअली डिंगी होता क्या है? देखिए, डिंगी जो वर्ड है ये जो छोटी नाव होती हैं जिनसे नदियों को पार करने के लिए और छोटी मोटी यात्राएं करने के लिए, सामान को लाने ले जाने के लिए, यात्रियों को लाने ले जाने के लिए और जिनका उपयोग किया जाता है उन नावों के लिए और डिंगी वर्ड जो है यूज किया जाता है। ये डिंगी भी हिंदी भाषा से ही लिया हुआ है। हिंदी भाषा में भी ये डिंगी जो वर्ड है ये यूज़ होता है।
इसी तरह से हमारे एक शब्द है जगरनॉट। जगरनॉट क्या है? जगरनॉट इंग्लिश का एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है बहुत विशाल ऐसी चीज़ जिसे कंट्रोल ना किया जा सको या जिसे एक बार चालू करने के बाद रोका ना जा सकता हो। ब्रिटिशर्स ने जो बड़े जो उनके ट्रक्स थे उनके लिए भी जगरनॉट वर्ड यूज़ किया। एक्चुअली जगरनॉट आया कहाँ से? तो ध्यान करें, भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ यात्रा निकलती है और जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो उसमें आपको पता होगा 3 बड़े बड़े रथ बनाए जाते हैं। ये जो लकड़ी के बने हुए बड़े जो रथ हैं जो एक बार रवाना होने के बाद बीच में रुकते नहीं हैं, अपनी पूरी यात्रा करते हैं और बहुत इमेंस होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। उन रथों को देख करके, उस रथ यात्रा को देख करके और उससे यह एक शब्द लिया गया जगरनॉट। ध्यान करें, जगरनॉट ये भी हिंदी भाषा का ही शब्द है। इसी के प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो एक वर्ड है जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं, हर घर में यूज़ होता है, शैम्पू। जी हाँ, शैम्पू। सिर धोने के लिए लगभग हर घर में और शैम्पू यूज़ किया जा रहा है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। ये शैम्पू वर्ड जो है ये आया कहाँ से? तो ज़रा बात करते हैं। इसका ओरिजिन जब हम देखते हैं तो एक वर्ड है चैम्पो, CHAMPO, चैम्पो। ये चैम्पो क्या है? ये चैम्पो एक्चुअली हिंदी भाषा का शब्द है। ये चैम्पो चंपी के लिए ही और काम लिया जाने वाला शब्द। चंपी तो आप लोग जानते ही होंगे। चंपी मसाज, मालिश, कुछ दबाना, कहीं भी पेन वगैरह होता है अच्छे से स्क्वीज़ करना उसको अच्छे से और मसाज करना दबाते हुए। तो ये जो काम था इसको हम चंपी जो कहते हैं, इस चंपी को ही और बंगाली भाषा में चंपो कहा जाता है और इस चंपो से और हमारा शब्द बना शैम्पू। शैम्पू, ठीक है। तो ये शैम्पू जो वर्ड है ये हमारा बना है चैम्पो से। और फिर लास्ट में एक और शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वरंडा। वरंडा, जी हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे होंगे, वरंडा, बरामदा। ये बरामदा जो है ये इंग्लिश कल्चर में कहीं है ही नहीं। एक्चुअली बरामदा क्यों बनाया जाता है मकानों में? तो आप ध्यान कीजिए, हमारे यहाँ हर घर में लगभग बरामदा हुआ करता था। आजकल की बात अलग है, ठीक है, तो आज ट्रेंड चेंज हो गया। पुराने मकानों में सभी में वरंडा या बरामदा होता था। क्यों होता था वो? क्योंकि हमारे यहाँ का जो जलवायु है वो उष्ण है, गर्म है और ऐसी स्थिति में हमें खुली हवा की, ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। इसलिए हर घर के बाहर एक बरामदा होता था जिसमें आराम से लोग बैठ जाया करते थे खुले में और ताज़ा हवा का आनंद लिया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके यहाँ ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जलवायु है बहुत ठंडा है। उन्हें ताज़ा हवा, जो इस तरह की जो ठंडी हवा है, उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनके यहाँ था नहीं, हमारे यहाँ था। जब अंग्रेज़ भारत में आए उन्होंने हर मकान में, हर बिल्डिंग में ये चीज़ देखी तो उन्होंने इसको जाना कि ये चीज़ क्या है और इसका हिंदी शब्द था बरामदा। इस बरामदा को ही हम लोग और अपभ्रंश रूप में वरंडा भी बोलते हैं कई बार और इस वरंडा से ही इंग्लिश में वर्ड ले लिया गया वरंडा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी? क्या आपको ये शब्द पहले से पता थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।